खाटू श्याम हारे के सारे श्याम का अलौकिक दरबार यह प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ही 1 साल बाद भैरव साईं समिति ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा है। खाटू श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल बाद श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, जिसका 6वां दिन है, जिसमें रुक्मणी विवाह का आज गद्दी व्यास व्यासी महाराज पंडित कथावाचक रामकेश उपाध्याय शास्त्री जी के मुखारबिंद से सुनाई जा रही है। यह खाटू श्याम का दरबार है जो भैरव काली साईं मंदिर पर विराजमान हैं। हारे के सारे श्याम हमारे धर्म प्रेम बंधुओं, आपसे बीसन हलचल परिवार और मंदिर समिति आग्रह कर रही है कि बाबा खाटू श्याम के दर्शन जरूर करें और यहाँ एकादशी को हमेशा बाबा का दरबार लगता है। अलौकिक भव्य दरबार बनाया है, जरूर दर्शन करें। प्राचीन मंदिर है, यहाँ बाबा साईं बाबा महाराज भी विराजमान हैं। आप लोग जरूर दर्शन करें। भक्तगण गुलाब के फूलों की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि रुक्मणी विवाह है। बिहारी जी के दर्शन, जो दर्शन आपको मथुरा में देखने को मिलेंगे, करने को मिलेंगे, वो ही भैरव साईं श्याम मंदिर पर भी बिहारी जी गोवर्धन को अपने उंगली पर उठाए हैं, इनके भी दर्शन करें। और यह बड़ा प्राचीन मंदिर, जहाँ भैरव बाबा, नरसिंह बाबा, दुर्गा मैया, काली मैया विराजमान हैं। संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 6वां दिन। स्थान भैरव काली साईं श्याम मंदिर, भगत स्कूल के बगल से छोटी माता गड़ैया भिंड। मंदिर समिति में पूनम शर्मा और हरि मोहन शर्मा। मंदिर समिति में सबसे बड़ा योगदान हरिओम शर्मा कल्लू का है और इनकी धर्मपत्नी पूनम शर्मा का। मध्य में पधारे हैं और बोल शंकर भगवान की। कितने बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गई है। बाबा
मैया पार्वती मैया कहने लगे भोले बाबा तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये छूए वाला दादा उजियाला ये छूए वाला चंदन का उजियाला। भोले बाबा ये आपके कानों में बिच्छू है और आपके सर पे 250 वाट की तो है जो लगी है हमारी चंद्रमा जी, इसलिए मैया कहने लगे तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये छूए वाला दादा उजियाला। बोले 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 बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बोले भोलेनाथ कहने लगे मैया इसकी टेंशन आप न लो, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा झोले में डाल के, मेरी दाल माने में डाल के, मेरी दाल माने में डाल अंत में मैया पार्वती कहने लगी बाबा तुम जिधर हो ये गंगा का पानी ये गंगा का पानी अरे मर्दानी आवाज पिया कैसे करो जनानी कैसे करो जनानी। बाबा कहने लगे इसकी टेंशन ना लो मैया, आजकल साउंड की व्यवस्था अच्छी चलती है तो वहां से सेट करवा लेंगे साउंड से। भोले बाबा कहने लगे और जितने बच्चे मेरे भोले बाबा के सर पर हाथ उठाएंगे ताली के नाम से गाएंगे भोले बाबा पूनम शर्मा भक्ति में बराबर नट्टी पर पलट दिया गोपेश्वर महादेव की जय हो, पर पलट दिया घूंघट को भोलेनाथ मुस्कुराए, भोलेनाथ मुस्कुराए यही से शिव शंकर भोले सर गोपेश्वर मथुरा में पूजते भोले मथुरा में पूजते भोले गोपेश्वर नाथ से भोले बन गए जनाना भोले ढाल के भोले बन गए जनाना भोले ढाल के भोले बन गए जनाना भोले ढाल के भोले भगवान स्वयं राष्ट्र में पधारे हैं और सारी स्वयं भगवान दुई दुई गोपी बिच बिच माधव और चारों तरफ से आज सारी गोपिकाओं के सहित में भगवान रास करने लगे हैं इधर। और जैसे ही देखा कि रास जब चल रहा है बड़े भाव से, तब ठाकुर जी स्वयं आज उस रास में मोर बन के प्रकट हुए हैं और भगवान नृत्य कर रहे हैं। तो क्यों ना हम सब लोग मिलजुल कर भगवान की गोपी बन जाएं और
भगवान स्वयं राष्ट्र का जो है राष्ट्र पंचाध्यायी सभी गोपियों के सहित में मिलजुल कर भाज भगवान जब हमारी कन्हैया मथुरा के लिए जाने लगते हैं, श्री राधा रानी का बड़ा ही बुरा हाल है। तेरी याद में पल पल रो, 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 नीर बहाती है, नीर बहाती है, दिल कितनी है कर रहे हैं। नन्हे नन्हे सखा आज कन्हैया के पीछे दौड़े हैं और कहा प्रभु अरे कान्हा तू मुझे छोड़ के कहीं जा रहो। इस प्रकार से आज रोने लगे पीछे जब दौड़े हैं तब कन्हैया ने कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। आज छोटे छोटे सकन को अपने साथ में लिया है। तब नंद बाबा ने देखा कि कन्हैया अकेला जा रहा है तब कहा कि हम भी अपनी टोली के सहित में कुछ देर में आपके मथुरा पहुंचेंगे। तो आज नंद बाबा भी गए हैं। जब रास्ते में अक्रूर काका के रथ पर जब जा रहे थे तो उसी समय रास्ते में स्वयं सारी सखियों के सहित में राधा रानी आई हैं
और सारी सखियां रास्ता रोककर रथ के नीचे लेट गई हैं। कहा, कन्हैया आज तुम रथ को मेरे ऊपर से निकालो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती है। जीवन आपके बगैर निरर्थक है। क्यों न मेरे प्राण इसी क्षण निकल जाएं, आपके बगैर मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। आज जब रोई हैं सारी गोपिकाएं, रुदन किया है, कहा कान्हा तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते। तब भगवान ने समझाया है, कहा कि मैं परसों अवश्य आऊं, तुम निश्चिंत रहो, किसी बात की चिंता मत करो गोपी, मैं परसों मथुरा से लौट आऊं। आश्वासन दिया है भगवान ने। और काका अक्रूर आज रथ को लेके मथुरा की ओर चले हैं। उधर दौड़कर भगवान सिंहासन पर पहुंचे और उसके केस पकड़ के नीचे की ओर जब खींचा है, तब कंस बोला, अरे अरे लाला मुझे दर्द होवे, छोड़ दो मुझे कष्ट होवे। तब कहा, अरे दुष्ट कंस, तुझे उस दिन याद नहीं आई जब तूने मेरी मैया के केस पकड़ के घसीटा था। आज भगवान कृष्ण के छाती पर बैठकर और मुष्टिक का प्रहार किया है। जैसे ही मुष्टिक के प्रहार किए, आज कंस उसी क्षण उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की आज आयु कितने बड़े हैं भगवान, 11 वर्ष 56 दिन के हैं मात्र। विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया और समुद्र के उस पार जाकर सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण कराया है। और कन्हैया जाकर के द्वारकाधीश, द्वारका के राजा बने। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जब द्वारका के राजा बन गए तो उनका विवाह भी होना चाहिए। तो आज इधर पांचाल्य जो देश के राजा हैं भीष्मक, उनकी बेटी है रुक्मिणी। आज भीष्मक राजा ने
प्रण किया था कि हम अपनी बेटी का स्वयंवर करेंगे। आज शिशुपाल उनका भाई है रुक्मिणी का, और उसकी इच्छा थी कि मैं अपनी बहन की शादी दुर्योधन के साथ करूं, परंतु केवल रुक्मिणी मैया उन्होंने अपनी मन में केवल कृष्ण को वरण लिया। कहा कि मैं केवल विवाह करूंगी तो कृष्ण त्याग दूंगी। तो आज उनकी भाभी ने कहा कि रुक्मिणी, क्यों न तुम ब्राह्मण को बुला के द्वारका के लिए संदेश भेजो। तब आज रुक्मिणी जी ने एक पत्र भेजा है, ब्राह्मण को बुलाया और उस पत्र को भेजा, और पत्र में लिखा कि प्रभु, कोई सिंह का शिकार जो है कोई गिर रहा है, केवल मैं आपकी। कहा, तब कहा कि स्वयंवर है, रुक्मिणी जी ने आपके लिए सुंदर पत्र भेजा है। तो भगवान ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। आज भगवान स्वयं ब्राह्मण को लेके आज कुंदनपुर की ओर जब चले हैं, तो बलराम जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो लाला, कहाँ जा रहे हो? तब कहा, वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। जैसे ही बलराम जी ने देखा तो समझ गए, पीछे पीछे से बलराम जी भी गए हैं। इधर मैया का स्वयंवर की तैयारी होने लगी और मैया श्रृंगार करने लगी, सजने लगी। रुक्मिणी मैया का श्रृंगार हो रहा है। सभी लोग सभी भाव से बताइए, आज विवाह की किन किन भक्तों को खुशी है? हमारे बाकी बारी सरकार का विवाह है, तो जिनको खुशी है बढ़िया नाच के हाजिरी लगाते हुए मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन मेरा कृष्ण का है, कृष्ण ही मेरा तन है, कृष्ण ही मेरा मन है, कृष्ण ही मेरा जीवन धन है। पति रूप में आज केवल कृष्ण का ही वर्ण किया है। इधर जब 16 श्रृंगार करके मैया आज गौरी पूजन के लिए जब चली है, इधर 10 उसी मंदिर में जाकर के कन्हैया पीछे की ओर रथ को खड़ा करके रुक्मिणी मैया का इंतजार कर रहे हैं, किस क्षण मैया जब आएंगी। आज जैसे ही मैया ने विधिवत गौरी मैया का पूजन किया और उसी क्षण सारे बालक है, इसका मुकुट देखो कितना सुंदर है। मोर का मुकुट जो लगाए हैं, पीतांबर पहने हैं, कितना सुंदर पीतांबर जो है
लहरा रहा है और कहने लगे इसकी मुरली तो कितनी सुंदर। और जैसे ही अंदर पहुंचे, आज जैसे ही मैया रुक्मिणी को देखा है, कन्हैया ने, भगवान ने एकदम से इशारा किया है रुक्मिणी मैया को, और कन्हैया सारे सैनिकों के मध्य में, बीच में, जब कन्हैया जब पहुंचा है, सारे सैनिक आए तो थे मैया की रक्षा करने के लिए, पर कन्हैया को जैसे ही देखा, सारे सैनिक 10,000 जो सैनिक थे सारे मोहित हो गए और कन्हैया को देखते देखते ही रह गए। और इधर कन्हैया ने क्या किया, जय हो। आज इधर कन्हैया ने आकर के सबके सामने, कन्हैया ने मैया का आज हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के सारे सैनिकों के मध्य से होते हुए कन्हैया आज रुक्मिणी मैया को भगा के ले जा रहा है। और ले गो कन्हैया, आज रुक्मिणी मैया को ले गयो कन्हैया। गोर कृष्ण कन्हैया लाल की, रुक्मिणी मैया की। का साथी बना। सभी लोगों से निवेदन
यानी कुलदीप और उनकी टीम वास्तव में संगीत ने समा बांध दिया। श्रीमद् भागवत कथा में संगीत का भरपूर आनंद लेते हुए श्रोता भागवत कथा हनुमान चालीसा में आप चाहें तो उनसे संगीत करवा सकते हैं। भक्ति में चार चांद लगाने के लिए सिंगर कुलदीप से संपर्क करें, उनका नंबर है। रास्ता बना दें आने जाने के लिए भैया। सभी माता बहनों से निवेदन है। और भैया जब क्यों खड़े हैं ज्यादातर लोग मंच के पास, पूजन कर लो और अपनी जगह पे स्थान पर बैठ जाओ, क्योंकि अभी फूल होली होने वाली है। कुछ ही अपने पुत्र को शादी में लाया और उनका पुत्र है पंडित अयोध्यानाथ चौधरी। भैया आप लोगों से निवेदन है आराम से कर लो। आज बारात में तो भगवत तो होते ही बारात में आराम से कर लो। पूजन भी करना है, आराम से कर लो। और भैया मंच भी खाली करते रहना, पूजन कर लो और अपने स्थान पर पहुंच जाओ। आराम से पूजन भी करते चलो और आनंद भी लेते रहो। बस अभी बस फूल होली होने वाली है। हमारे कृष्ण कन्हैया सभी गोपिकाओं के साथ में फूल होली खेलेंगे। हाँ शुरुआत भीड़ में इन माता जी का कुछ शायद खो गया।
और सभी से निवेदन है कि अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। जो अपना सामान लेके आए हो, सोने चांदी आभूषण कुछ भी हो, अपने सामान की स्वयं रक्षा करना है। हाँ, कोई बात नहीं, पैसा ही तो चढ़ा दे सवेरे जब भगवान खुद स्वयं भगवा के लिए आए तो आप लोग करते रहे पूजन और आनंद भी लेते रहे। पंडित अयोध्यानाथ चौधरी और आप सभी से हमारा निवेदन है, ये कथावाचक के लाइव चल रही है, साथियों की गोदी में कथा मंच पर कल के बाद आप अपने घर पर बैठ करके कथा में देखना कि कौन कौन बच्चों कौन राम के शास्त्री कथावाचक की गोद में बैठे हैं अयोध्यानाथ चौधरी। ये हमारे नाती हैं। सब रिकॉर्ड हो रही है यहाँ से, सब आप घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं। यूट्यूब पर चैनल है पंडित श्री रामकेश उपाध्याय जी महाराज, जिनका नाम हम सबने रखा है पंडित अयोध्यानाथ चौधरी। यह अभी केवल 9 माह के हैं। आनंद लें। यह चौधरी परिवार में जन्मे हैं। पंडित जी महाराज चैनल का नाम है अयोध्यानाथ को माला पहना रहे हैं। यह है नाम का असर, नाम का प्रभाव। आजकल के माँ बाप से भी हम गुजारिश करेंगे कि इसी तरह से नाम रखें। घर बैठे आप लोग आनंद ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे डालें, जो कथा का जो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लाइव चल रही है घर बैठे भी, आप अपने रिश्तेदार में होने वाली है। अयोध्यानाथ पंडित जी महाराज की गोदी में मुस्कुरा रहे हैं। भगवान अयोध्यानाथ राजा रामचंद्र जी का नाम है और कथा का आनंद लें। फूल अपने पिता की पुत्र में इस चैनल को अयोध्यानाथ बोलो कजू। हाँ, पाइप बेटा रहेगी, धीरे धीरे पाइप करते रहो। तो पाइप हो जाएगी तो बहुत समय लगेगा, हमें लग रहा हूँ। पंडित अयोध्यानाथ चौधरी अपने पिता की गोद में आज वो भी कथा सुनने आए और रुक्मणी कृष्ण जी के विवाह में शामिल हुए। पंडित जी महाराज की शादी संगीत सेल्फी लेते हुए ये है भंडारे जी, ये है खड़े हैं कन्हैया। उसके बाद में पुनः विधि विधान के सहित में द्वारकापुरी में जाकर विधिवत मंडप सजाया गया और मंडप में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह किया गया। गर्गाचार्य जी के द्वारा सारे देवता वहां पर उपस्थित हुए, सारे ऋषि मुनि गंधर्व आदि वहां पर उपस्थित हुए और कथा के माध्यम से मैं आपको ये बहुत ही सुंदर झांकी और दृश्य आपने जो देखा, इधर द्वारकापुरी में भगवान का विधिवत विवाह संस्कार कराया गया और जो मैया रुक्मिणी के जो भैया थे रुक्मी, उन्हें भगवान बांध कर ले आए थे। आज मैया ने निवेदन किया हाथ जोड़कर, प्रभु कैसा भी है पर मेरा भैया है, इस भैया को छोड़ दे, इस पर कृपा करे। तब आज रुक्मी को छोड़ा है और इधर मैया बहुत ही सुंदर भाव से जो है भगवान कृष्ण का वर्ण किया है। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय। आज भगवान का पहला विवाह हुआ है
कल इसी प्रकार से 16,107 विवाह कल भगवान के होंगे। कल ठीक 12 बजे कथा में आप लोग उपस्थित होंगे। ठीक 12 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और भगवान के 16,107 विवाह कल कराएंगे हम कथा के माध्यम से। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की। अब फूल होली का आनंद लेंगे। हमारे रुक्मिणी रमण भगवान जो है फूल होली के माध्यम से आपको झांकी देखने के लिए मिलेगी और ऐसी कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान की शादी में आनंद लेकर के तो देखो कितना आनंद आ रहा है। अपने बच्चे की शादी में तेरे लोग नहीं इकट्ठे होंगे, भगवान की शादी में इकट्ठे हुए हैं। अभी फूल होली होगी, हमारे कृष्ण कन्हैया सभी गोपियों के साथ में फूल होली खेलेंगे। और कल की कथा हमारे एक मित्र, गरीब मित्र और एक अमीर मित्र की कथा है, क्योंकि ये सतयुग द्वापर त्रेता की कथा है। क्योंकि इस कलयुग में तो मैं देखता नहीं कोई गरीब और एक अमीर मित्र हो। हम तो ये कहते हैं कि मित्र, अब अपन लोग कहने लगे, वैसे सखा कहते थे। भगवान सुदामा को कभी मित्र नहीं कहा, उन्होंने सखा कहा है। सखा का उल्टा क्या होता है? खास। सखा और उल्टा कर दो उसका तो खास। जो सखा होता है वही खास होता है, जो खास होता है वही सखा होता है। इसलिए कल आप लोग हमारे कृष्ण कन्हैया की मित्रता की कथा का आनंद लेंगे। हाँ, सुदामा जी महाराज देखो, हमारे सुदामा जी गरीब नहीं थे, निर्धन नहीं थे, वो तो भगवान के भक्त थे। वो तो अपन लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। उनको तो सब ज्ञान था, वो त्रिकालदर्शी ब्राह्मण थे, ऐसे वैसे नहीं थे, त्रिकालदर्शी। कल हमारे महाराज श्री की मुखारबिंद से आप कथा का आनंद लेंगे, आपको नई नई बातें मिलेंगी। वैसे हमारे व्यास कहते हैं कि भगवान गरीब थे, निर्धन थे, नहीं थे। सुदामा जी महाराज वो हमेशा अमीर थे, धनवान थे। आज हमारे फूल होली का आनंद लेंगे सभी लोग। रसिया
आप लोग भी होली पर गाया करो तो होली का आनंद लो वृंदावन में। गुलाब के फूलों की होली, सब महिला श्रद्धालु मनमत, ऐसा आनंद जैसे विरज ही स्वयं यहाँ आ धरा हो। श्री कृष्ण की बात ही कुछ और है। भाभी के साथ होली खेल रहे हैं। भाभी के साथ होली खेलने का आनंद ही कुछ अलग है। फूली फूल चारों तरफ, फूली फूल गुलाबों की होली। आनंद ही आनंद। अद्भुत दृश्य। ऐसा नजारा जैसे वृंदावन ही यहाँ उतर आया हो। गुलाबों की होली आनंदित ही आनंदित कर रही है श्रोताओं को, भक्तों को। पूरा पंडाल भक्ति में महिलाएं झूम रही हैं। विरज में होली खेले रघुवीरा। होली का महीना भी अब आने वाला है। इसी तरह से हंसी खुशी से होली फूलों की खेलें। अब केमिकल के रंग आते हैं, उनसे ना खेलें। श्रद्धालु बड़ी पुरानी श्रद्धालु है, हम इनको बहुत पहले से जानते हैं। हमेरा भक्ति में डूबी रहती है।
भागवत कथा सुनने के लिए देखो किस स्थिति में आई। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिवस, जिसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह, फिर गुलाब की फूलों की होली का दृश्य देखकर आज श्रद्धालु मनमग्न हो गए। पूरा पंडाल खचाखच भरा है। अब 7वें दिन की कथा आप जरूर सुने, क्योंकि कहा जाता है एक आखिरी कथा, आखिरी दिवस की कथा हम सबको जरूर सुनना चाहिए, जिससे हम सबको पूरी 7 दिनों की कथा का लाभ प्राप्त हो सके। वीरो बीच से कथा स्थल से विजय चौधरी की रिपोर्ट। स्थान श्री साईं भैरव काली मंदिर, छोटी माता गड़ैया, भिंड। कथावाचक हैं पंडित राम के शास्त्री, वृंदावन धाम।